Good morning student, welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss about educational thoughts of महात्मा गांधी। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से है। इस टॉपिक को हम बीएड में होने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये यूपी टेट, सी टेट और पीजीटी एजुकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको बहुत ही शॉर्ट में और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी के बारे में, उनकी और एजुकेशनल थॉट्स के बारे में। तो सेवाग्राम आश्रम वर्धा में जो है, इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने 1935 में करी थी। तो ये पूछा जाता है सेवाग्राम आश्रम जो है कहाँ स्थित है, कहाँ पर इस्टेब्लिश है। ये वर्धा में इस्टेब्लिश है। कब? 1935 में। और यहीं से 1937 में, ये डेट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। 1937 में इन्हीं ने बेसिक एजुकेशन, जो गांधी जी की जो एजुकेशनल थॉट थी, तो उसका नाम इन्हीं ने रखा था बेसिक एजुकेशन। और इसको नई तालीम, बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा, ये 4 नामों से जाना जाता है। और इसको एक और नाम से भी कहा जाता है, जाना जाता है, इसको कहते हैं वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। वर्धा, तो क्योंकि ये वर्धा से स्टार्ट हुई थी। तो याद रखिएगा 1937 में इस्टेब्लिश किया था महात्मा गांधी जी ने। अब इसके जो चेयरमैन है, ये भी बहुत पूछा गया है, कई कंपटीशंस पे पूछा जा चुका है कि इस एजुकेशन सिस्टम जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था, इसके चेयरमैन कौन थे। और जो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया था, वो इन्हीं ने तैयार किया था। उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। वर्धा स्कीम कह दीजिए, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम या बुनियादी तालीम, तो इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है। अब ये वर्धा स्कीम है क्या, इसके बारे में हम बहुत ही शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये जो स्कीम के अंतर्गत टाइमिंग्स जो थी इसकी, यानी जो स्कूल टाइमिंग्स रखी गई थी, वो 5.5 आवर्स की, यानी 5.5 घंटे की टाइमिंग्स रखी गई थी, जिसमें फिज़िकल एक्टिविटीज़, मदर टंग, सोशल स्टडीज़ एंड जनरल साइंस, अरिथमेटिक और आर्ट, क्राफ्ट वर्क और कोरिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, जिसके ऊपर जो है 5.5 घंटों में जो है ये सब एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी। और बेसिकली इसका जो मेन जो पर्पस था, वो क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन देना था। यानी कुछ भी, जो गांधी जी का कहना था कि कुछ भी जो हम सिखाएंगे वो क्राफ्ट से ही सिखाएंगे। और जो क्राफ्ट वर्क, जो बच्चे जो क्राफ्ट वर्क करेंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, जो थर्ड पॉइंट है हमारा, यानी ये पूरी शिक्षा जो होगी, जो पूरा एजुकेशन जो होगा मुफ्त होगा, इसके लिए कोई भी फीस नहीं दी जाएगी। वो फीस जो टीचर्स को दी जाएगी, वो कहाँ से दिया जाएगा? वो दिया जाएगा क्राफ्ट वर्क, जो भी क्राफ्ट वर्क होगा, जो बच्चे बनाएंगे, उसी को जो है सेल करके, वो क्राफ्ट को सेल करके जो है, उससे जो भी पैसा आएगा वो टीचर्स की फ़ीस और स्कूल के जो भी खर्चे होंगे वो उसी से निकाले जाएंगे। तो ये एजुकेशन पूरी तरह से फ्री हो जाएगी और सेल्फ सफिशिएंसी इसके अंदर होगी। ठीक है। और कंपलसरी एजुकेशन है ये। तो 8 साल की एजुकेशन कंपलसरी है, यानी 6 से 14 साल की एजुकेशन, 6 साल से बच्चा जब हो जाएगा तो प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेगा, और 14 साल तक उसकी, यानी 14 ईयर्स तक होने तक उसकी एजुकेशन चलेगी। और फिर मीडियम और इंस्ट्रक्शन इन्हें कहा था, ये इंग्लिश लैंग्वेज का इन्हीं ने बाइकआउट किया था। कहा था कि जो मदर टंग होगी वही जो है हमारी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। गांधी जी का ये कहना था कि हम लोग अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में बहुत अच्छी तरह से सोच सकते हैं, तो इसलिए मदर टंग को उन्हीं ने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया था। और कहा था सेल्फ सफिशिएंसी है। जैसे अभी हमने कहा था कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, तो फ्री एजुकेशन कैसे हो जाएगी? जो भी क्राफ्ट वर्क बच्चे करेंगे उसी को सेल करके जो है, यानी बेचकर जो भी पैसा आएगा उससे टीचर्स की सैलरी दी जाएगी। तो सेल्फ सफिशिएंसी है, कहीं से बाहर से एड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। को रिलेटेड टीचिंग होगी, क्योंकि क्राफ्ट के जरिए के थ्रू जो है ये एजुकेशन दी जा रही है, तो यहाँ पर रोड लर्निंग जो होगी वो कम हो जाएगी, यानी रटने की कि जो सीखना है, रट के कुछ नहीं सीखा जाएगा, सब अपने जो है क्राफ्ट वर्क के थ्रू सीखेंगे और एजुकेशन इजी हो जाएगी इसके ज़रिए। तो को रिलेटेड, यानी क्राफ्ट से रिलेशनशिप करके एजुकेशन दी जाती है। आइडियल सिटीजनशिप जो पैदा होगी बच्चे के अंदर। टेक्स्ट बुक अवॉइडेड, हमने बताया था क्राफ्ट रिलेटेड यहाँ पर जो है टीचिंग हो रही है, तो टेक्स्ट बुक इसमें अवॉइड करी गई है। लर्निंग बाय डूइंग, यानी जहाँ जो भी लर्निंग होगी वो करके सीखना, क्योंकि आप जो भी क्राफ्ट वर्क करेंगे उसको लर्निंग बाय डूइंग हम कह सकते हैं। फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्योंकि इसमें जो मेन फोकस है वो चाइल्ड के ऊपर ही है। तो ये गांधी जी की जो वर्धा स्कीम थी, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वही हमने डिस्कस किया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। ये क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन थी,
और इसमें कोरिलेटेड टीचिंग, सेल्फ सफिशिएंसी थी और लर्निंग बाय डूइंग, और इसकी टाइमिंग कितनी थी, 5.5 घंटे की। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं अपने MCQ के लिए। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।